नालंदा प्रमंडल चुनाव अभियान समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को नालंदा स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में समिति के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर विपिन कुमार यादव एवं प्रमंडल संयोजक उपेंद्र कुमार विभूति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रमंडल की प्रत्येक विधानसभा में होने वाली बिहार बदलाव यात्रा की तैयारी एवं संचालन से संबंधित दिशा निर्देश तय करना था। इस अवसर पर नालंदा, नवादा, लखीसराय और शेखपुरा जिले के जिला अध्यक्ष, जिला चुनाव पदाधिकारी तथा चारों जिलों के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभाओं के विधानसभा चुनाव प्रभारी मौजूद रहे। नालंदा प्रमंडल की ये बैठक थी। हमारा 12 जोन में पूरे बिहार का संगठन बांटा गया है, जिसमें आज की बैठक में लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और नालंदा के सभी विधानसभा प्रभारी, सभी एसीसी प्रभावित कैंडिडेट्स और जो अभियान के पदाधिकारी हैं, जो चुनाव प्रबंधन के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला के संगठन पदाधिकारी हैं, सभी लोग उपस्थित हुए। सर, आज के माहौल में अगर चुनाव होता है तो जनस्वराज कहाँ खड़ा रहेगा? देखिए, आपने देखा होगा आज लगभग 3 सालों से जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी पैदल यात्रा किए। बिहार के अधिकतर जिलों में उन्होंने, हमको लगता है जो 8000 से ऊपर पंचायतें हैं, 534 प्रखंड हैं, कोई ऐसा प्रखंड और कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ के लोगों के साथ हमारे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी रूबरू नहीं हुए। और उन्होंने अपनी बात यह बताने का, यह समझाने का लोगों के साथ कोशिश की कि 15 साल राष्ट्रीय जनता दल का शासन, 20 साल से ऊपर जनता दल यूनाइटेड का शासन, नली की बात हो, गली की बात हो, बिजली की बात हो, 5 किलो अनाज की बात हो, इसके लिए आपने उन सरकारों को वोट दिया और वो कामें हुई। लेकिन यह 35 सालों को देखा जाए तो जो दूसरे प्रदेश आर्थिक स्थिति से मजबूत हुए, वहाँ शिक्षा का जो हब हुआ, वहाँ जो स्वास्थ्य का हब हुआ, वो बिहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए बिहार से दूसरे जगह जाया जाता है। आज हमारे युवा साथी को 10,000 15,000 रुपये कमाने के लिए, रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश लोग जाते हैं। और छोटी से छोटी कोई अगर बीमारी, यहाँ तक कि आँख का ऑपरेशन भी कराना हो तो कहाँ? शंकर नेत्रालय मद्रास। कार्डियो का प्रॉब्लम हो तो दिल्ली एम्स या कहीं और। यानी कि आज तक 35 सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव यहाँ नहीं हुआ। प्रशांत जी की सोच है, प्रशांत जी की विचारधारा है कि हम जनता का सुंदर राज 2025 में स्थापित करके हम एक बिहार को ऐसा शिक्षा का हब बनाएं। उनकी परिकल्पना है कि जो 534 ब्लॉक्स हैं हमारे, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का हब हो। वो चाहे विश्वविद्यालय की बात हो, कॉलेज की बात हो, हाई सेकेंडरी स्कूल की बात हो, प्राथमिक स्कूल की बात हो, वहाँ स्थापित हो, ताकि किसी कीमत पर हमारे बच्चे शिक्षा के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS बनने के लिए दूसरे प्रदेश नहीं जाए। उनकी यह भी सोच है कि हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ जितने सारे लोगों की बीमारियां हैं, कार्डियो का प्रॉब्लम हो, डेंटल का प्रॉब्लम हो, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसका इलाज बिहार की धरती पर हो। और यह मैसेज जो है, यह बात जो है, यह 35 साल के सरकारों से अलग की बात है कि इस बार जो वोट आप करें, अपने बच्चों को भविष्य के लिए करें, युवाओं को रोजगार के लिए करें, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए करें, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए करें। और अब क्या है कि यहाँ जो लगभग 13.5 करोड़ की आबादी है बिहार में, हर वो पढ़ा लिखा, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, वह कहने के लिए तत्पर है कि इस बार जनसुराज, जनता का सुंदर राज। तो अगर अभी चुनाव होता है तो हमारा यह मानना है कि 243 सीट में 200 से ऊपर सीटें जनसुराजें जीतेगी। आपका क्या मानना है सर, गांव की जैसे पंचायत चुनाव सिर्फ कुर्सी की राजनीति है या असली विकास की लड़ाई?
जनसुराज पार्टी क्या साबित करेगी इसमें? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। माननीय प्रशांत किशोर जी की जो इच्छा है और जो विचार है, महात्मा गांधी, आप देखे होंगे कि हमारे हर स्टिकर में परमपिता महात्मा गांधी जी का फ़ोटो है, बाबा भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो है। वो क्या परिकल्पना किए थे, जनता का सुंदर राज कैसे होगा जब हमारा ग्राम पंचायत मजबूत होगा। आज हमारा पंचायत का चुनाव है, आज हमारा वार्ड का चुनाव है, आज हमारे पंचायत में प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, वार्ड में नगर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष होते हैं, नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, जिला परिषद के सदस्य होते हैं, जिला परिषद के चेयरमैन होते हैं। DRDA का डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर कौन होता है? जिला परिषद का चेयरमैन। तो प्रशांत किशोर जी की सोच है कि हमारा ग्राम स्वराज, ग्राम में जो सरकारें हैं वो मजबूत हो। हमारा स्थानीय स्तर पर अगर किसी ब्लॉक का CO का ट्रांसफ़र होता है, BDO का ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ के प्रमुख और मुखिया के अनुशंसा पे हो। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मुखिया और प्रमुख भी अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पे राज्य सरकार कार्रवाई करने में सक्षम है। उनकी सोच है कि जो पूरे क्षेत्र में विकास होती है, जिला परिषद के चेयरमैन, क्योंकि ग्राम स्वराज की स्थापना तभी होगी जब हमारा ग्राम से लेकर, यानी कि छोटे कस्बों से लेकर, चाहे वो ब्लॉक का सरकारी व्यवस्था हो, वो जिला की सरकारी व्यवस्था हो, तब राज्य की व्यवस्था सुंदर होगी। 3 तरह की सरकारें देश में चलती है। एक देश की सरकार चलती है, एक भिन्न भिन्न प्रदेशों की सरकार चलती है, और भिन्न भिन्न प्रदेशों के अंदर जिला पंचायत की सरकार चलती है। तो उनकी परिकल्पना है कि हम ग्राम स्वराज की स्थापना करेंगे। इसलिए लोगों को लगता है कि आज की वर्तमान परिस्थिति में एकमात्र पार्टी जनसुराज है जिसके सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, और इनकी सरकार आएगी तो ग्राम मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा और राज्य का विकास होगा। राज्य में उद्योग धंधे लगेंगे और युवाओं को पलायन रुकेगी, शिक्षा की व्यवस्था दूसरे प्रदेशों से रुकेगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था दूसरे प्रदेशों जाने से हम अपने लोगों को रोकेंगे और बिहार को एक सुव्यवस्थित सुंदर जनता का राज्य बनाने में सक्षम होंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि पंचायत का पैसा बीच में ही खा लिया जाता है। आप बताएं, आप इस लूट को कैसे रोकेंगे? मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि ग्राम में ग्राम स्वराज की स्थापना जब होगी तो अगर कोई BDO और अगर कोई CO, अगर भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के लोगों, चाहे एग्रीकल्चर की बात कर लें, आप मनरेगा की बात कर लें, तो जब वह कंट्रोलिंग पावर मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के चेयरमैन के पास होगी और उसके ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी बिहार सरकार की होगी, तो यह जो अफसरशाही है, आपने देखा होगा कि लालू जी के राज में अपराधियों ने बिहार को लूटा और नीतीश बाबू के 20 साल के राज में अफसरों ने बिहार को लूटा। तो ये दोनों को लूटने से बचने के लिए ग्राम स्वराज की स्थापना करना बहुत ही जरूरी है, जिसकी परिकल्पना माननीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। सर, आज के दौर में देखते होंगे प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। बिहार में भी कहीं बाढ़ का समस्या, कहीं सुखाड़ का समस्या है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, बहुत सारे पक्षी जो है अपने आप विलुप्त हो जा रहे हैं आज के माहौल में। अगर आपकी सरकार आएगी तो आप जो परिवर्तन हो रहा है, प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा है, इस चीज़ को कैसे देखेंगे? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह आग्रह भी है और उनके लिए संदेश भी है कि जो आप जंगल की कटाई करके कहीं जू सफारी बना रहे हैं, कहीं नेचर सफारी बना रहे हैं, कहीं आप टाइगर हिल बना रहे हैं, जंगल को कटने से माननीय मुख्यमंत्री जी रोकिए। वहाँ पे जंगल और कैसे विकसित हो ताकि वहाँ का पर्यावरण संतुलित हो। आज जिस जंगल में हम लोग पिकनिक मनाने जाते थे, जिस जंगल में हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करने जाते थे, आज वहाँ बाघ है, सियार है, कुतलाकड़ है, प्रोफेशनल हब बना दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में यह भी बहुत बड़ी भूल उनसे हुई है कि जो नेचुरल क्लाइमेक्स है उसको ख़त्म करके कहीं उन्होंने पुलिस एकेडमी बना दिया, कहीं उन्होंने ऑडियंस फैक्ट्री बना दिया, कहीं उन्होंने जू सफारी बना दिया, घोड़ा कटोरा ऐसा झील को जो है वो प्रोफेशनल कर दिया। आप मान रहे हैं विनाश का नाम विकास दे दिया गया है?
एकदम बिल्कुल सही। अब जहाँ पे पटना को आप ले लीजिए, जू सफारी के बगल में वो शिक्षा का हब बना देते। बिहार सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी ज़मीन बिहार में कितनी बची है, आपको पता है? 38 जिला में जितने पर्यटक स्थल हैं, उन जगहों पर बिहार के भूमाफियाओं का होटल और उस ज़मीन को कब्जा करके बैठा है। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आप यह बताएं, जब आप अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो बिहार की रक्षा कैसे करेंगे? आपको यह पता है कि आपके थाना में क्या हो रहा है? आपको यह पता है कि आय प्रमाण पत्र के नाम पर, जाति प्रमाण के पत्र के नाम पर, ज़मीन के म्यूटेशन के नाम पर आपके यहाँ यह जो ब्लॉक में क्या हो रहा है, यह आपको पता नहीं है? क्योंकि इनकी सरकार नीतीश जी नहीं चलाते हैं, इनकी सरकारें 3-4 IAS ऑफिसर ही चलाते हैं। इसीलिए लालू जी के राज को जंगल राज और नीतीश जी के राज को अफसरशाही राज लोग कहते हैं। अंत में सर पूरे बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? पूरे बिहार वासियों से एक मेरा संदेश है, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, युवा साथियों से, कि प्रशांत जी की मेहनत, प्रशांत किशोर जी की जो परिकल्पना बिहार को सुंदर बनाने की है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, वृद्धों के सम्मान के लिए, माताओं के सम्मान के लिए 2025 के चुनाव में जन सुराज को स्कूल का बस्ता छाप पर वोट देकर 243 विधानसभा पर विजय बनाएं और हमारे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी की हाथ को मजबूत करें। मीटिंग रखा गया था नालंदा, नवादा से पूरा बिहार 4 जिला का, लखीसराय। इसमें हमारे जो प्रशांत किशोर जी का जो दिशा निर्देश हुआ है, हमारे गार्जियन RCP सर का जो दिशा निर्देश है कि हर विधानसभा में सभाएं की जाएगी, छोटे छोटे बिहार बदलाव यात्रा, उसी की विशेष रूप से चर्चा हुई है और कैसे कैसे रूट चार्ट बनाया जाए, उसी के लिए आज खास बैठक रखा गया था। क्या परिचय हुआ? संजय कुमार सिन्हा, जन सुराज। आज नालंदा जिला के होटल शुभम नालंदा में एक बैठक किया गया, जिसमें 4 जिला से लोग आए। सब प्रमंडल के पदाधिकारी थे और जिला के पदाधिकारी थे, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष। जन सुराज का यह सोच है कि जो यहाँ का जो कार्यकर्ता है, हर व्यक्ति से मिलकर एक एक व्यक्ति को जागरूक करे और यह बताए कि किस तरह अगर सरकार जन सुराज के आएगी तो स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक कैसे मजबूती प्रदान किया जाए। इस पर विशेष रूप से चर्चा भी किया गया कि भाई जन सुराज पार्टी अगर सरकार में आती है तो हर क्षेत्र में, हर चीज़ों में विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय रणधीर कुमार यादव, नालंदा जिला से बिलोंग करता हूँ, जन सुराज पार्टी का एक सदस्य हूँ। आप सर वारसलीगंज नवादा से हैं जी। वारसलीगंज वहाँ की सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं? वारसलीगंज विधानसभा का एक चिंतनीय विषय है। वारसलीगंज विधानसभा में बरसों से 2 क्षेत्र के जाति समुदाय के विधायक हुआ करते हैं। आपसी लड़ाई ये करीब 25-30 साल से ये करके और यही दोनों विधायक बना करते हैं बरसों से वारसलीगंज विधानसभा में। ये दोनों जो हैं 2 बिहार में आप जान ही रहे हैं कि बरसों से राज कर रही है 2 राष्ट्रीय पार्टी BJP कांग्रेस, और उसके बिहार के 2 क्षेत्रीय पार्टी बैसाखी में जो लटकते रहते हैं, जदयू और RJD। तो ये दोनों पार्टी के ही 2 आपसी जाति समुदाय के क्षेत्रीय नेता हैं, विधायक हुआ करते हैं। इससे वारसलीगंज की जनता तंग तबाह, परेशान, शोषित है और ये बिहार में एक बहुत बड़ा विकल्प आया है जनता के लिए, जो श्री प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी लेकर के आए हैं। ये बहुत बड़ी बिहार की जनता के लिए विशेषता है, विकल्प है। बरसों से रोज़ जदयू RJD को ही वोट करना व्यवस्था हो जाती है बिहार की जनता को, और ये चारों पार्टियां बरसों से बिहार में राज कर रही है, बिहार की जनता का शोषण किया, ठगा, और ये
चारों पार्टियों के नेता बिहार में जमकर घोटाला किए, बिहार सरकार के पैसा, जनता के पैसा का लूट मचाए हैं। क्या गारंटी है जन स्वराज सत्ता में आएगी तो घोटाला नहीं करेगी? ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है। ये विश्वास मुझे है कि प्रशांत किशोर जैसे शिक्षित व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति। प्रशांत किशोर भी तो बिजनेस माइंडेड है, कभी कांग्रेस के लिए काम किए, कभी बीजेपी के लिए काम किए, सर, कभी आपके आप पार्टी के लिए क्या काम किया? सर प्रशांत किशोर जी सही में काम किए, बीजेपी के लिए और भी किसी के लिए काम किए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी सिर्फ उसकी सरकार बनाने तक रहे। प्रशांत किशोर जी का मैंने भाषण सुना है यूट्यूब पर, ये सब है। अगर उनके अंदर सेवा भाव होता तो एक बार जैसे राजनीतिक रणनीतिकार रहे तो एक बार चुनाव जिताने का काम करने के बाद वो खुद जो है स्थिति देखकर जो है चुनाव में उतर जाते, लेकिन जो है कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी आप कर गया है। वो सर जिस स्टेट में बुरा स्थिति देखे हैं सरकार का रवैया, उस स्टेट में वो स्वच्छ सरकार बनाने के लिए ही उसके पक्ष में काम किए और उसकी सरकार बना करके यह पुनः अपना काम में लग गया, ना कि उसमें दखल अंदाजी दिए सरकार चलाने में, चाहे किसी बीडीओ, डीएम, कमिश्नर का ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उसमें हाथक्षेप नहीं किए। सरकार बना करके ये स्वतः अपने काम में लग गए। ये भी तो जेडीयू के उपाध्यक्ष थे। नहीं, ये सब नहीं, बस ये इतना बात जरूर है कि ये जागता पुरुष हैं, ईमानदार पुरुष हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं और एक सच्चे नेता हैं, इंसान हैं। और इनकी चाहत है बिहार में जिस तरह से जंगल राज 2 का स्थापना हुआ है, ये चचा भतीजा का, और जनता जिस तरह से शोषित हुई है आज लगभग 30-35 वर्षों से। आप कौन से चाचा भतीजे का बात कर रहे हैं? ये बिहार के जो पलटू चाचा जो हैं, मानिए जिस धरती से मैं बोल रहा हूँ जी, अभी तो दोनों अलग कब अलग हैं कब साथ हो जाएंगे इसका कोई गारंटी सर। 2 बार तो ये ऐसा कर चुके हैं ये नीतीश बाबू। जनता ये समझे अभी जैसे प्रशांत किशोर जी जेडीयू से अलग हैं, हो सकता है कि आगे जाके जेडीयू में मिल जाए। किसी को नहीं मिलेंगे। प्रशांत किशोर जी का कहना है मैं 243 के 43 सीट पर लड़ रहा हूँ, मैं पूर्ण बहुमत में आऊँगा तो ही मैं सीएम बनाऊँगा बिहार का, नहीं तो मैं किसी के पीछे नहीं लटकूँगा। अगर प्रशांत किशोर जी को किसी के पीछे लटकना रहता तो ये भी तो क्षेत्रीय पार्टी किसी को साथ में रखते। ये स्वतंत्र रूप से 243 सीट पर लड़ रहे हैं, इसके पीछे आप समझ रहे हैं कि ये स्वच्छ रूप से एक विकसित बिहार, एक नया बिहार, एक स्वच्छ बिहार बनाना चाहते हैं, इसलिए 243 के 43 पर लड़ रहे हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जो बिहार के 2 क्षेत्रीय पार्टी बैसाखी को साथ में कर करके और ये चुनाव लड़ते हैं और बिहार की जनता को ठगते हैं और कभी पलट के चले जाते हैं जदयू में, कभी पलट के चले जाते हैं आरजेडी में। तो इससे साफ सुथरा छवि से प्रशांत किशोर जी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं 243 के 43 सीटों पर। और मैं वादा करता हूं कि 243 के 43 में 1-2 ही सीट कम आएगा तो आएगा, लेकिन जनता बिहार की जाग चुकी है। ये चचा भतीजा का ड्रामा देख चुकी है वर्षों से। इस बार प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में बिहार का सरकार बनेगी, सीएम बनेगी, बिहार की जनता को बाहर मिलेगा, खुशहाल मिलेगा, शिक्षित सरकार मिलेगी और बिहार का जो युवा लोग बाहर प्लान रोजगार करने जाते हैं, बिहार में ही पंचायत स्तर पर कल कारखाना फैक्ट्री खोलने का काम करेंगे। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और एक शिक्षित बिहार, विकसित बिहार, नया बिहार का स्थापना होगा। प्रशांत जी, मेरा नाम उदय शंकर सिंह पंडित है। मैं बारसलीगंज काशी चक प्रखंड अति पिछड़ा क्षेत्र से आता हूँ। मैं सुभानपुर पंचायत गांव धानपुर का मैं मूल निवासी हूँ सर।